हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं अपने यूट्यूब चैनल के अगले वीडियो में, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे, और इस चैप्टर में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। और आपको कोई भी नोट्स, सॉल्यूशंस या कुछ भी चीज़ का ज़रूरी हो तो इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है यहाँ पे, उसमें यही बता रहा है कि आपने चैप्टर 1 में क्या सीखा। आपने चैप्टर 1 में यही देखा कि प्लांट कैसे अपना फूड फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, और एनिमल उन्हें प्लांट से पाते हैं। और जो प्लांट होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल उन्हीं पर निर्भर होते हैं। और ह्यूमन जो है वो भी, उनको भी फूड चाहिए अपने ग्रोथ और रिपेयर और फंक्शनिंग, अपने शरीर के रिपेयर, ग्रोथ और फंक्शनिंग के लिए। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ये जो डार्क वाला है ये हमें बता रहा है एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। एनिमल का न्यूट्रिशन कैसे प्रोसेस करता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। हाँ, तो वो 6 जो चीज़ है जो फूड में पाए जाते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। हाँ, इस पैराग्राफ में ये बता रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट के कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं वो वैसे यूटिलाइज नहीं हो सके थे हमारे बॉडी में, तो वो उसी सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिए जाते हैं। और द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज पुट इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन, और इसी को डाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख रहे होंगे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम लोग नहीं खा सकते, तो हम लोग उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करके खाते हैं। आगे हम लोग 2.1 पढ़ेंगे अभी। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of women and many others milk feed on mother's milk। जो टेकिंग फूड का जो मोड होता है वो अलग जिस्म में अलग तरीके से, अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से वेराई होता है। जैसे कि बीज और ह्यूमिंग बर्ड नेक्टर सक करके अपना पेट पालते हैं, और प्लांट, इन्फेंट्स, ह्यूमन एंड मैनी अदर्स एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। और ये सब जो है अपने माँ के दूध पर खाते हैं या पलते हैं। स्नेक लाइक पाइथन, और जो पाइथन जो स्नेक होता है अजगर, वो एक ही बार में अपने जानवर जो होता है उनका प्रे उसको एक ही बार में निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स, और जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो उनके बगल में बहते हुए फूड पार्टिकल्स को खाते हैं। एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। और जो टाइप ऑफ फूड जो है और मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, और यहाँ पर जो एनिमल दिया हुआ है उसको आपको एक्टिविटी में करके बताना है। राउट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल, और अपने ऑब्जर्वेशन को गिवन टेबल में लिखना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल, और आप उससे हेल्पफुल भी समझ सकते हैं। यहाँ नीचे जो दिया हुआ है आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख लें इसको 1 मिनट, और आप कमेंट बॉक्स में इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। आप इसे कमेंट बॉक्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर थे? फीड अपॉन देम। अमेजिंग। तो 2.1 हम लोग का ख़त्म हो चुका है।
हम लोग आगे पढ़ेंगे अमेजिंग फैक्ट। स्टारफिश फीड्स on an animal's covered hard cells of calcium carbonate. After opening the cell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the cell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. और ये स्टारफिश का डायग्राम दिया हुआ है। डाइजेशन इन ह्यूमंस। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे 2.2। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 2.2 पढ़ने में। डाइजेशन इन एनिमल्स ह्यूमंस वी टेक इन फूड, क्योंकि ह्यूमन भी एक तरह का एनिमल ही होता है, एनिमल में ही श्रेणी में माना जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं वी टेक इन फूड थ्रू माउथ। और जो ह्यूमन होते हैं वो माउथ मुंह और डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज, और उसको पचा के उसका यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में हो जाता है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द डिफेक्टेड फूड और डिफेक्टेड, जो अनयूज्ड पार्ट होते हैं वो फूड के डिफेक्टेड हो जाते हैं। आप कभी भी ये जाने कि फूड हमारे बॉडी में क्या होता है उसका, तो फूड एक कैनल के थ्रू पास करता है जो बकल कैविटी से शुरू होकर एनस पे ख़त्म हो जाता है। और वह कैनल कुछ कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो सकता है। पहला कंपार्टमेंट बकल कैविटी, दूसरा फूड पाइप और इसोफेगस, तीसरा स्टोमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पाँचवा लार्ज इंटेस्टाइन एंड एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। और उसके बाद रेक्टम और एनस में जाके वो ख़त्म हो जाता है। रेक्टम और एनस में जाके वो ख़त्म हो जाता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे यह पार्ट एक साथ में एक एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बनाते हैं। इसको हम लोग याद करेंगे, एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो कहाँ पे एंड होता है, तो एनस पे। शुरुआत कहाँ पे होता है, तो बगल कैविटी पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्ट, और इन कंपार्टमेंट में से ट्रेवल करते करते फूड डाइजेस्ट हो जाता है। और जो इनर वाल होता है वह स्टोमक का स्मॉल इंटेस्टाइन और कुछ और ग्लैंड को कैनल से जोड़ता है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रीज सेक्रेट डाइजेस्ट। और ये तीनों जो ग्लैंड है वो डाइजेस्टिव जूसेस को पकड़े रहते हैं, और जब वो इनके पास आता है तो वो उसे डाइजेस्टिव जूस के पचा लेते हैं। डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस भारी, जो मतलब एक साथ बड़ा सामान जो होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने में मदद करता है। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है वो ग्लैंड से एसोसिएट होके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी असर करता है। और नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और अब हम जानेंगे कि डिफरेंट पार्ट जो है सारे पार्ट के बारे में, और सारे पार्ट एक एक करके पढ़ेंगे और उसमें जानेंगे कि हर एक पार्ट में क्या होता है, हमारा फूड कैसे किस पार्ट में कितना डाइजेस्ट करता है। और ये फिगर है जैसा कि आप देख सकते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फिगर नंबर 2.2। आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। क्लास 7 NCERT साइंस फिगर 2.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फिगर, तो आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द माउथ एंड बकल कैविटी। जो फूड जो होता है वो बॉडी में माउथ के थ्रू टेक किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन, और इसी को हम लोग इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विथ टीथ, और हम इसे टीथ के थ्रू चबाते हैं और ब्रेक करते हैं
स्मॉल पीसेस में मैकेनिकली अंदर, और ईच टूथ इज़ रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट, और हर जो टूथ होता है वो एक सेपरेट सॉकेट में रूट किया गया रहता है इन गम्स और मसूरों में, जैसा कि फिगर 2.3 में दिखा रहा है। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं अच्छे से। Our teeth vary in appearance and perform different functions accordingly. They are given different names. और हमारा teeth जो है appearance and perform जो होता है functions उसमें accordingly करता है। They are given different names. और यह दूसरे नामों से जाना जाता है हर teeth। ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? आप क्या जानते हैं कि आपका टीथ कुछ साल पहले तक टूटता था? तो वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। और जो एज 6 से 8 में सारा जो टूट जाता है उसको मिल्क टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस, और जो सेकेंड सेट आता है उसको टूटने के बाद जो निकलता है उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़। और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो लास्ट थ्रू आउट अपने मरण तक रहते हैं, या तो बुढ़ापे में ख़त्म हो जाते हैं या कोई सम डेंटल डिजीज़ के कारण भी उनमें वो ख़त्म हो जाते हैं। बोजो इज फैसिनेटेड हाईली क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2. He wants to know its length. How would you like to make a wild guess? We have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small shape within our world. भोजो जो है वो बहुत परेशानी में है कि सोच रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो फिगर 2.2 में दिखाया गया था, फिगर 2.2 में दिखाया गया था वो कितना लंबा होगा। तो वो ही वांट्स टू नो इट्स लेंथ, वो उसका लंबाई जानना चाहता है। क्या आप एक गेस कर सकते हैं? तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वी हैव गिवन अप्रॉक्सीमेट लेंथ इन पेज 16. जस्ट इमेजिन हाउ सच ए लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेटेड इन स्मॉल विद इन आवर बॉडी। हम लोग पेज 16 में इसका लेंथ दिए हुए हैं, और सोचिए कि उतना बड़ा जो है गोल गोल घुमा के वो हमारे बॉडी में छोटे से स्पेस में अटा हुआ है। पेज 16, पेज 13 तक तो है ही। चलिए आप लोग गूगल पर सर्च करके कहाँ से भी कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कितना उसका लेंथ होता है। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। तो मैं चलता हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ये देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन रहा। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।